कैन यू इमेजिन इतने सारे मैचेस खत्म हो गए एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल। वेल उससे पहले होंगे 2 सेमीफाइनल्स और आपके सेमीफाइनलिस्ट आपके सामने है। सो आज यू नो ब्रेक डे है, एवरीवनस रिलैक्सिंग, और उसके बाद होगा कल बिग मैच। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, ये अबू धाबी स्टेडियम में 7 बजे खेला जाएगा। एंड देन ऑफ कोर्स अ बिग मैच फॉर अस, दूसरा सेमीफाइनल जो खेला जाएगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, ये खेला जाएगा दुबई में एंड सेम टाइम आज 7 बजे। बट बिफोर हम लोग पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे एंड व्हाट्स हैपनिंग, कल के सेमीफाइनल पे भी हमें बात करनी है। यू नो इंग्लैंड के जेसन रॉय इंजर्ड हो गए हैं तो जेम्स विंस आ गए उनकी जगह। व्हाट विल इंग्लैंड बी थिंकिंग, न्यूजीलैंड क्या करेगी? एक बिग लॉस पाकिस्तान के बाद उन लोगों ने भी कुछ शफलिंग की है। व्हाट आर दे प्लानिंग, आर दे कमिंग विद अ बोल्ड बॉलिंग अप्रोच और नॉट? इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे ज़बरदस्त हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है क्रिकेटर एंड T20 स्पेशलिस्ट सुहेल तनवीर साहब। तो कैसे हैं आप सुहेल? ठीक है। क्रिकेट के सिकंदर वक्त मल्टी स्टार कास्ट है बाय द वे हमारे साथ। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद बट ये पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन इंजमामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है एंड मुश्ताक अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे बट थोड़ी सी देर के बाद। वो अभी भी है, T20 का स्पेशल एक बूढ़ा फास्ट बॉलर भी है, मगर विकेट कीपर नहीं। आप बुरा फास्ट बॉलर अपने आप को कह रहे हैं? आपको हमने कल बताया ना, एज इज नथिंग बट अ नंबर। तो कोई अपने आप को करा नहीं सकता ना, ये मतलब ये तो करा सकता है, मैं करा नहीं सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप विकेट कीपर की भी अरेंजमेंट कर। वैसे आई एम नॉट दैट बैड, मे बी आई कैन डू इट, राइट? नो, सरफराज जब रिटायर हो तो उसको बुला लें। चले सही है, ठीक है। अच्छा, सो यू नो ये हमारी सब कंप्लीट हो गई है बट आपके पास ही सबसे पहले इंतजाम आते हैं। हम देखते हैं, अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं। बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है, ठीक है वो हारे पाकिस्तान के साथ, मगर उन लोगों ने फिर अब देखें अच्छी चेंजेस लाके अपने आप को कंसिस्टेंट दिखा के अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो कल का मैच बड़ा कुछ दिलचस्प होने वाला है दोनों टीम्स के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन पहली बात तो ये कि अब जो भी टीम सेमीफाइनल में ना तो बेहतर खेल पेश के बेहतर परफॉर्मेंस दे के आई है। पाकिस्तान 5 मैच जीते, बाकी तीनों टीमें 4-4 मैच जीती हुई हैं, तो सारी टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के आई हैं। और ये न्यूजीलैंड है ना, ये पिछले 2-3 साल से जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है ना कि ये टेस्ट मैच में भी चैंपियन हुई है, ओडीआईज में भी इनकी रैंकिंग देख लो, पहले ये 5वें-6ठे नंबर पे रहती थी सारे टाइम, लेकिन जब से इन्होंने अपना खेलने का स्टाइल बदला है ना, या ये विलियमसन जब से आया, तो इनकी जो से क्रिकेट है ना बहुत तेज़ी से ऊपर आई है। तो अब ये T20 के भी सेमीफाइनल में है, तो ये बहुत हिसाब किताब लगा के खेलते हैं, ये पूरे प्लान करके खेलते हैं, बगैर प्लान के नहीं खेलते। अगर मैं इस टाइम कहूँगा ना कोई टीम ऐसी है कि जो पूरा इस प्लान करके खेलती है तो वो न्यूजीलैंड है, कि जी इनके पास सारों का डेटा पूरा मौजूद होता है कि जी किस पे क्या हमला करना है, किसके लिए क्या बॉलिंग करनी है, तो बड़ी ज़बरदस्त है। और इंग्लैंड की टीम भी इसी तरह ही है। ये दोनों टीमें ऐसी हैं, इधर से विलियमसन और उधर से मॉर्गन, ये जब से आए हैं इन दोनों ने ब्रांड क्रिकेट का जो सब ब्रांड चेंज किया है खेलने का, कि जी हमने इस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, तो दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन इंग्लैंड में हम ज़रा मजबूत टीम समझ रहे थे कि जिस तरह की खेल रहे हैं या इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, लेकिन मैं बताऊंगा कि जिस टाइम किसी टीम ने हारना होना, थोड़ी थोड़ी निशानियां मिलनी शुरू होती हैं, उनके प्लेयर्स अनफिट होने शुरू होते हैं। पहले मिल्स अनफिट हुआ था, अभी ये इनका जेसन रॉय अनफिट हुआ है, तो ये थोड़ी सी निशानियां हैं कि ये इसका प्रेशर ज़रूर इंग्लैंड की टीम पे होगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, और इंग्लैंड में एक चीज़ और कहना चाहिए, जिस टाइम पाकिस्तान की टीम गई थी उधर कोरोना का मसला हुआ था, उन्होंने सेकेंड 11 खिला दी थी पूरी, सो वो भी खेल गई थी, बहुत अच्छा खेली थी। मैं रिज़ल्ट पे नहीं बात करूँगा लेकिन बहुत अच्छा खेली थी। तो दोनों का बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं T20 की, तो देखें। ठीक है, हम लोग अब थोड़ा और टेक्निकल साइड पे भी आएंगे। सोहेल आपके पास न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है, दे कैन पाइल अप रन्स इन डेथ ओवर्स की, जैसे इंजमाम कह रहे टाइमल मिल्स जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम देखें मैच, उन लोगों ने 49 रन्स बना लिए थे लास्ट 4 ओवर्स में। सो इंग्लैंड कुडंट ब्रिंग एनीथिंग देयर। तो आई थिंक न्यूजीलैंड उसको देख रहा होगा क्लोजली और वो डेथ ओवर्स पे बहुत कोशिश करेंगे कि वो 50 मिल के बना ले रन, अगर वो बना सकते हैं। देखिए न्यूजीलैंड एक कंप्लीट टीम है। आप जैसे इंजी भाई ने बड़े अच्छा उसको डिस्क्राइब किया कि एक हर टीम के अगेंस्ट नए प्लान के साथ आते हैं, वो एक सेट पैटर्न के साथ खेलने वाली टीम नहीं है कि आप उनको कहें कि यार ये इसी प्लान के साथ आएंगे। वो ओपोनेंट को देखते हैं, फिर उसके हिसाब से अपना प्लान करते हैं। कभी आप देखेंगे कि स्पिनर्स बॉलिंग में ओपन कर रहे होते हैं, कभी उनके फास्ट बॉलर। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए, मैं ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की बात करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने, क्योंकि नॉर्मली उनके बारे में इन परसेप्शन यही है कि वो कंडीशन के बॉलर हैं। मैं खुद यही स्टार्ट में बात कर रहा था कि शायद उनको यहाँ पे फ्रेंडली कंडीशन नहीं मिलेंगी, बट द वे दे बोल्ड, आप देखें कि ना सिर्फ इकनॉमिकल रहे,
बल्कि उन्होंने विकेट्स भी ली, अप फ्रंट भी ली और नीचे आके भी डेथ बॉलिंग में भी ली। तो न्यूजीलैंड जो है वो इस टाइम मुझे लग रहा है कि एक कंप्लीट टीम है। और जो पॉइंट आपने रेज किया, ऑब्वियसली उनके पास बैटिंग में भी डेप्थ है नीचे, जो कि आप उनकी अगर बैटिंग की बात करें तो उनके जो टॉप ऑर्डर है वो भी इस गप्टिल का था वर्ल्ड कप से पहले, बट नाउ ही इज़ बीन स्कोरिंग रन। उनके जो डैरल मिचेल हैं वो बड़ा अच्छा ऊपर से उनको स्टार्ट देते हैं, वो इंटेंट शो करते हैं, उनके एक्सेलरेटर है मेरे ख्याल में अगर मैं उनको कहूँ। एंड देन अगर आप नीचे बात करें तो उनकी सेनेटर तक बैटिंग आती है जो कि ऑलराउंडर है उनके, तो उनके पास बड़ी एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन मौजूद है फॉर T20 क्रिकेट। उसमें आपके पास ऑलराउंडर जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके पास ऑलराउंडर है। ईश सूदी कैन बैट, मैंने उनको भी देखा हुआ है लीग क्रिकेट में, वो भी ही कैन होल्ड अ बैट। सो ओवरऑल अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ तो एक कंप्लीट पैकेज है। दैट्स वाई दे बीन डूइंग सो वेल इन ऑल फॉर्मेट। आप देखें कि वो जैसे इंजी भाई ने कहा कि उन्होंने टेस्ट चैम्पियनशिप में भी फाइनल खेला, जीते। They played the final in 2019 वर्ल्ड कप, और अब T20 का भी आप देखें कि सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर मैनेजमेंट, उनके क्रिकेट बोर्ड को, कि उन्होंने जिस तरह एन मोर्गन ने एक ग्रुप बनाया है ना, जैसे आप जब हम बात करेंगे 2015 के बाद, तो आई थिंक केन विलियमसन ने भी एक ग्रुप बनाया, बंच ऑफ प्लेयर उनके पास मौजूद है जो हब फॉर्मेट में, देखिए 3-4 साल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फ्लूक से नहीं होती। तो एक टूर्नामेंट आप कहते हैं कि टीम जो है इनफॉर्म आ जाती है, लेकिन अगर आप देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस कोई टीम दे रही है तो दैट मीन्स के दे आर ऑन राइट ट्रैक। उनका क्रिकेट बोर्ड, उनकी मैनेजमेंट जो है ना, वो उनका थिंक टैंक इज बीन वर्किंग वेल। एंड सिको यू नो आई नो अंडरस्टैंड वी व्हाट, हम लोग हमेशा से स्पिनर्स की बात करें थे हाउ इंपॉर्टेंट वो यूएई में होंगे, बट सीमर्स ने बोल की है, यू नो दे डिड बोल दैट हैवी लेंथ एंड दे एक्चुअली स्टूड आउट। मैंने अभी ये सबके फिगर्स देख रही थी, लाइक बोल्ट, टिम साउदी, हारिस रऊफ, बी शाहीन बी, दे बीन गुड थ्रू आउट। ये देखो अभी मैं यही देख रहा था, हाँ, दोनों हमारे सीमर्स और उनके सीमर्स में जो फ़र्क है कि हमारे जो सीमर्स हैं उनका इकोनॉमी रेट 6+ जा रहा है, उनका 5+ जा रहा है। हमारे सिर्फ स्पिनर्स का जो है ना 5 और उसके मतलब 5 रन पर कुछ पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब है कि वो जो डिपेंड करते हैं ना सीमर्स पे, तो उनके सीमर्स ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमी उनकी अच्छी है, और बोल्ट के विकटें भी ली हुई हैं। खैर हमारी तरफ से हारिस ने भी उतनी विकटें ली हुई हैं, तो मैच बड़ा अच्छा होना है। ट्रू, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होना है। मगर ये कि जो पिच है, मैं खैर पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उधर नहीं जाना चाहिए, वो तो हमें सपोर्ट करेगी। तो दोनों के लिए दोनों टीमें बाहर की हैं, दोनों की टीमों के सीमर्स बहुत अच्छे हैं और स्पिनर्स भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि उनको दिया जा रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा। आई फील सॉरी फॉर न्यूजीलैंड अगर वो हारते हैं, इसलिए कि मेरी फेवरेट टीम है। आई डोंट नो, मुझे हमेशा नाइस गाइस, वो लोग बड़े अच्छे हैं, वो अलग बात है कि हमें छोड़ के भाग गए, मगर एक तो चले कोई बात नहीं, हमने बदला चुका लिया ना। तो असीम भाई, और यू नो न्यूजीलैंड की बात करें तो यू नो मैं आज कुछ बड़े एक्सपर्ट्स को सुन रही थी, मतलब सुनते हैं कि सब क्रिकेट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो एक्चुअली न्यूजीलैंड को चू करके बाहर फेंक देगा। आई मीन, डू यू थिंक दैट टू? डू यू थिंक न्यूजीलैंड की वो बैटिंग पावर नहीं है जो इंग्लैंड की है, जो डेप्थ है? डू यू सी दैट कंपैरिजन? देखिए, अपर हैंड तो मुझे इंग्लैंड का लग रहा है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह का वो मैनेज करते हैं। एक मुश्किल पिच उन्हें शारजाह में मिली थी, बड़ा अच्छी तरह उन्होंने हैंडल किया। लेकिन न्यूजीलैंड की बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि हमारे सिलेक्शन के टाइम में वो दोनों टीमें उस वक्त दुबई में मौजूद थी, और उनकी मैंने बैक स्ट्रेंथ भी देखी है और उनके मेन प्लेयरों को भी देखा है। एक स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त प्लान करते हैं। प्लान ये होता है कि वो पहले जब तक स्विंग हो रहा होता है, ज़ाहिर है शुरू के ओवर स्विंग होता है, जब वो देखते हैं कि थोड़ा बंद हो गया तो फिर शॉर्ट पिच बॉलिंग पे आ जाते हैं, यानी कि तेज़ बॉलिंग करते हैं। वो करते भी तेज़ बॉल है, ऐसा नहीं कि नहीं करते। 150 न्यूजीलैंडर, जी हाँ, न्यूजीलैंड ये भी करते हैं तेज़। फॉर्गसन और ये जो जितने हैं ना, ये आन के 1-2 बॉलें ऐसी तेज़ करते हैं जिससे मतलब फ्रंट फुट पे आने वाला तो जो बैक फुट पे चला ही जाएगा। तो आई थिंक ये बड़ा मैनेज करके आते हैं और बहुत कैलकुलेशन करके आते हैं टीमों के लिए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड मुझे जो थोड़ा लग रहा है ना, वो अपर हैंड ही लग रहा है इसमें। ठीक है, मगर एक बात तो है भट्टी साहब, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो आई मीन देयर फील्डिंग जो है ये थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट हैज़ बीन अमेजिंग। आई मीन उन बात उनको हमने पॉइंट्स देने चाहिए थे, मतलब वो फील्डिंग से अपने मैच जितवा देते हैं जिस तरह वो रहे हैं थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। फातिमा, न्यूजीलैंड एक कंप्लीट पैकेज है। सोहेल ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, एनजी भाई भी जो इब्तिदा में बात कर रहे थे कि ये एक ऐसी टीम है जिसकी आप बैटिंग देख लें, फास्ट बॉलिंग देख लें, स्पिन बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें। देखें, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम हाई प्रोफाइल कोचेस को हमेशा लाने की कोशिश करते हैं। न्यूजीलैंड के जो हेड कोच हैं गैरी स्टेड, बहुत एक
अननोन टाइप के कोच हैं जिनको नहीं ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन उनकी आप प्लानिंग देखें 2019 का, मैंने तो लॉर्ड्स में वो फाइनल देखा वर्ल्ड कप का, क्या इंग्लैंड को उन्होंने टफ टाइम दिया और सुपर ओवर में सेकंड टाइम जाके हारे, तकरीबन मैच जीत गए थे न्यूजीलैंड वाले। तो न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है ऑन पेपर नो डाउट इंग्लैंड की टीम मजबूत है, लेकिन इन कंडीशन में, और अबू धाबी में पिछला मैच अगर आप अफगानिस्तान का देख लें, उससे पहले जो अबू धाबी में मैचेस खेले न्यूजीलैंड ने, इतना अच्छा उन्होंने मैचेस को फिनिश किया है। मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल में जाने के लिए फेवरेट है। उनकी अगर आप स्पिन बॉलिंग सोडी और सेंटनर देख लें, वो भी जहां उनको टास्क मिलता है वो अपनी टीम को जितवाते हैं। सऊदी को देख लें, ट्रेंट बोल्ट को देख लें, फिर केन विलियमसन जब से कप्तान बने इस टीम का पूरा एक मिजाज ही चेंज हो गया है। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है, लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जो है उसको अपर हैंड होगा कल। ठीक है, आपको इंतजाम क्या लगता है, जैसे मोइन जो है वो भी वो भी काफ़ी फॉर्म में है, इन कंडीशंस में खेलते आ रहे हैं, उनका स्पिन के खिलाफ भी अच्छा स्ट्राइक रेट है, तो आप उनको कहाँ देख रहे हैं? वेयर डू यू थिंक कि कल उनको कहाँ बैटिंग करनी चाहिए? डू यू थिंक इंग्लैंड कहीं कुछ खेलेगा, कुछ शफल करेगा? नहीं, ये फ्लेक्सिबल रहेंगे, सिचुएशन के हिसाब से खेल लेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी जब 4 टीमें पहुंची है ना सेमीफाइनल में, इनके लिए कंडीशंस का बहना मैटर ख़त्म हो गया। वो सिर्फ इसलिए कि ये इन सारी टीमों के जो प्लेयर्स हैं ना, वो इतना सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं कि जी अब हम कंडीशंस की बात करें ना, अगर आप ये देख लेंगे कि जी पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर खेलना और स्पिनर्स का बॉलिंग करना, ये स्पिनर्स का बॉलिंग करना स्पिन ट्रैक पे, ये भी एक आर्ट है, ठीक है जी। इसको अब आप देख लो, इंग्लैंड के स्पिनर्स भी उसी तरह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जंपा ऑस्ट्रेलिया के जो सा स्पिनर है वो भी उसी तरह अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और ये प्लेयर्स खेल भी अच्छा रहे हैं। अब है ना, ये एक तो फ़र्क ख़त्म हो गया, और ये इंग्लैंड की जो सी टीम है ना, ये दोनों, ये अभी जिस तरह सारे बात कर रहे थे कि ये पूरा तैयार होमवर्क करके आते हैं पूरे तरीके से, तो ये इस एक प्लान पे नहीं रहते। जिस तरह अभी सोहेल कह रहे थे ना कि ये एक प्लान पे नहीं रहते, ये हर मैच के हिसाब से प्लान करते हैं। अगर इनको लगेगा कि जी मोइन अली से नया बॉल कराना है तो ये मोइन अली से नया बॉल भी करवा सकते हैं, वरना इनके फास्ट बॉलर्स ने भी नया बॉल किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये नंबर में अपने फ्लेक्सिबल हैं। मैं पाकिस्तान के लिए भी यही कह रहा था कि जी हम जो बिल्कुल एक जगह पे स्टक हुए हैं ना, कि जी एक ही टीम खिला रहे हैं, तो कभी भी हम इस टूर्नामेंट से पहले क्या बात कर रहे थे सारे एक्सपर्ट बैठ के कि जी हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अब वो इंशाल्लाह फाइनल तक फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि जी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो सी टीमें ना, न्यूजीलैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी, ये अपने प्लेयर्स को, मोइन अली को कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्पेशली बैटिंग में भी आपने इस टूर्नामेंट में देखा होगा, इन्होंने इसको ऊपर भी ट्राई कर लिया। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, तो मोइन अली को ऊपर भेज देते हैं, वरना ये कि ये वो नीचे भी आके बैटिंग कर लेता है। एज पर टीम बिल्कुल सही है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, हम लोग क्या ब्रेक लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन है जेसन रॉय, वो इंजर्ड एंड आउट हुए, तो जेम्स विंस आएंगे उनकी जगह। बट व्हाट इज इंग्लैंड एक्चुअली थिंकिंग, इस पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। तो आईसीसी वर्ल्ड T20 स्पेशल शो, ये हमारा वर्ल्ड T20 आई कांट बिलीव इट्स कमिंग टू एन एंड, और कल फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा। ऑफ कोर्स हमें उस पर भी बात करनी है, मगर साथ साथ कल उसके अगले दिन हमारा सेमीफाइनल होगा, पाकिस्तान फेस करेगा ऑस्ट्रेलिया को। हम ओनली एशियन टीम है, तो हम सब एशिया को रिप्रेजेंट करें। आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। पर उससे पहले आपको अपने एक और गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस कर दूँ। मुझे ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड वन ऑफ द बेस्ट रिस्ट स्पिनर्स मुश्ताक अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आई थिंक आई हैव टू आस्क यू दिस, क्योंकि आप इंग्लिश टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं, पूछना पड़ेगा। देखें, एक तरफ न्यूजीलैंड है, नो डाउट उनके पास T20 स्पेशलिस्ट हैं, और दूसरी तरफ इंग्लैंड है, उनकी बैटिंग में डेप्थ है, रेजिलियंस है, और बड़े अच्छे रहे पावर प्ले में उनके बैट्समैन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। सो किस तरह देख रहे हैं इस कॉन्टेस्ट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फातिमा ये बताना चाहूँगा, ये सारे लोग मेरे पे डाउटफुल हैं कि मैं ओरिजिनल मुश्ताक हूँ कि वो डमी मुश्ताक हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह के फजल से मैं ओरिजिनल हूँ। दूसरी बात आ गई, मैच की सिचुएशन देखा जाए, इंग्लैंड वेरी प्रोफेशनल टीम, एंड द अदर हैंड न्यूजीलैंड आर द सेम वेरी प्रोफेशनल टीम। दो प्रोफेशनल टीमों का मुकाबला है आपस में। इंग्लैंड की जो ब्रांड क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उसको मॉर्गन को बहुत, और केन विलियमसन, दोनों तरफ से लीडरशिप क्वालिटी भी इक्वली गुड है। दोनों की नर्व्स भी तगड़ी हैं, दोनों काम डाउन होकर डिसीजन लेते हैं। और आई थिंक जो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड को इसमें एडवांटेज जाएगा। अबू धाबी की पिच है,
आई थिंक अबू धाबी में सेमीफाइनल है ना। जी, जी। अबू धाबी में जो है ना ये इंग्लैंड को ज़्यादा सूट करती है। उसकी वजह ये है कि इनके जितने भी स्ट्राइकर हैं ऊपर 4-5 जो बैट्समैन हैं उनको पेस बैटरी को वो अच्छा खेलते हैं, पेस को अच्छा खेलते हैं। इनके पास ये शफल बहुत अच्छा करते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन बड़े लेते हैं। जैसे पहले भी बात हो रही थी, आई थिंक पैनल में लोग बात कर रहे थे कि मोइन अली को कभी बॉलिंग करवा देते हैं, कभी आदिल रशीद को ले आते हैं, कभी ये दोनों तरफ से फास्ट बॉलिंग का अटैक करवा लेते हैं। तो आई थिंक ये ना मैच वो कहते हैं ना हॉर्स ऑफ द कोर्सेस, वो इस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो इंग्लैंड की टीम इस वक्त जो इनका ना अभी ओबियसली जेसन रॉय की इंजरी होगी, मिल्स की इंजरी हो गई, बट इनके पास जो बेंच के ऊपर लड़के बैठे हैं विंस है या जो इनके फास्ट बॉलर बैठे हैं दे इक्वली गुड। अभी विंस जो है वो पूरी दुनिया में वो भी जाके लीगें खेलता है, हमारे PSL में भी खेला है। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम जो है इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम से बैटिंग में ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सैम बिलिंग्स को भी हो सकता है लिया मिडिल ऑर्डर में। आई डोंट नो इफ दैट्स व्हाट ये मुश्ताक की जो उनसी राय है ना थोड़ी सी बाइस्ड है क्योंकि इसने 5-6 साल उनकी कोचिंग कर रखी है तो इसलिए बिल्कुल इसने ना सारी इंग्लैंड की बात की, न्यूजीलैंड को इसने ना बिल्कुल भी बात नहीं बट की। डू यू स्वेयर दैट यू अनबायस्ड? मैं- हाथ ऊपर करके ओथ ले ले। मैं ये हम ओथ रखवाएंगे ये सबसे। मैं हमारे कोई इधर जज बनाए ना, जज भट्टी साहब को जज भट्टी बना साहब देते हैं best ताकि ये judge है। फैसला कर सके। भट्टी और साहब- 2010 में जो इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता था बारबाडोस में, मुझे याद है मुश्ताक उस टीम के भी मेंबर थे। अच्छा ठीक है, चलो हम आपसे अब नहीं पूछेंगे सवाल, ठीक है। आई थिंक अब हम ओपन डिबेट में आ जाते हैं। ऑल अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की हम बात कर लेते हैं। जब हम आपसे शुरू करती हूँ, शेन वॉर्न का मैं अभी ट्वीट पढ़ी थी, उन्होंने बोला कि अब वो पहले उनको नहीं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा क्योंकि जिस तरह उनकी फॉर्म थी पहले, अब वो कह रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर सही हो गया, उन फॉर्म में आ गए हैं और वो बहुत खिलाफ थे स्मिथ को खिलाने के। तो अब कह रहे हैं स्मिथ जो है उनका एक नया रोल है मिस्टर फिक्स इट ऑल, कि लूज करो विकेट्स और वो आके सब कुछ फिक्स कर देते हैं। तो उनको अब लगता है शेन वॉर्न को कि ऑस्ट्रेलिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं शेन वॉर्न की ना पहली वाली राय से ना इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा बीइंग पाकिस्तानी, ठीक है जी। मैं तो ये लेकिन ये कि जी टीम ने ना सारी टीमें अच्छा खेली हैं और जो ये ऑस्ट्रेलिया भी जिस तरह हम न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की बात कर रहे थे, ये भी पूरा होमवर्क करके आते हैं, इनका भी पूरा प्लान करके आते हैं। इनकी भी ये किसी से प्लान करने में या कम नहीं है। और इनकी सारों की ऑस्ट्रेलिया की सारों से बड़ी बात यह है कि जिस तरह मैचेस बड़े होते हैं ना तो इनकी क्रिकेट की है ना क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जाती जी, है। अभी आप लोग कह रहे थे ना कि ये टारगेट करके आते हैं, तो डू यू थिंक कि ये हमारे जो टारगेटेड प्लेयर होंगे वो बाबर और रिजवान होंगे? ये सिकू भाई ये तो बाबर आजम पे तो इनके फास्ट बॉलरों ने कल हमला अटैक करना कर ही दिया। करना है। अच्छा, हमले से मुराद हमले से मुराद शॉर्ट बॉल? शॉर्ट बॉल, ठीक है जी, मुंह से भी हमला करेंगे, अच्छा, ठीक है। हमला ये ऑस्ट्रेलियन सिर्फ बॉल से नहीं करते, अच्छा। मुंह से भी करते स्लेजिंग हैं। करेंगे। तो जो स्लिप में जा रहा है, जो करीब वाले फील्डर होंगे, कवर वाले क्रॉस करते करते वो बाबर आजम से प्यार मोहब्बत करते रहेंगे। मतलब जिसमें जुर्माना ना हो। लेकिन जुर्माना। आप बाबर आजम को क्या कहेंगे कि यहाँ क्या करना चाहिए बाबर आजम? नहीं, बाबर आजम को कुछ कहने की, वो जिस तरह खेलता है ना, क्योंकि बाबर आजम देखो 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेल के आ चुका है, उसको पूरा आइडिया ये क्या करेंगे। लेकिन ये हमला ज़रूर करेंगे और मैं आपको बता दूं ये बॉलिंग में शाइन पे हमला करेंगे। ये दोनों तरफ की जो इनकी होती है ना बैकबोन की कि जी बॉलिंग में हम इस पे डिपेंड कर रहे हैं, बैटिंग पे इस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये हमला करते हैं, ये इनके mentally प्लान वो का हिस्सा करते है, ये मेंटली है। और ये हो सकता है कि जी मैच शुरू होने से पहले ये ना फील्डिंग उधर ही जिस समय सेशन हो रहा है उधर ही छेड़छाड़ शुरू कर दें तो ये बात नहीं आती। हो सकता है, बिल्कुल इसका कहने का मकसद है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर उसने बाबर पे हमला किया और बाबर को पहले ही खा गए, अगर वो सबको आउट कर गए, हाँ। तो फिर पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा ना एकदम से। जी जी, इसीलिए हमला करते हैं वो ये। इसीलिए हाँ, वो कह रहे हैं वो शायद प्रैक्टिस ट्रेनिंग के फातिमा, दौरान ये भी है चैनल ना, 9 में ना, चैनल 9 में जब हम टूर किया करते थे ना, चैनल 9 में ये हमारी टीम की सिलेक्शन करते थे कि कौन से 11 प्लेयरों को खिलाना है। इतना वो उसको Involved करते होते थे, हैं वो उनको लोग। इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंजी ने कहा ना, ये कप्तान के ऊपर इसलिए अटैक कर देते हैं कि आपके कप्तान को मॉरली ये इतना डाउन कर देते हैं कि जब वो फैसले करता है ना तो वो अंडर प्रेशर होकर फैसले करता है, क्योंकि उसको वो एक्सपोज कर देते हैं थोड़ा सा। ये मेन बॉलर और मेन बैट्समैन के ऊपर जाते ही जाते हैं ऐसे। मगर इस मैच में मुझे जो लगता है ना कि ये हमारे स्पिनर के भी ऊपर अटैक करेंगे। उसकी वजह ये है कि आपने डेविड मोना को, मिच मार्श को देखा है और फिंच को देखा है, ये आप क्या करने लगे, ये स्विच हिट भी मारने लग गए हैं। अब ये दोनों शॉटें मारते ना बीइंग स्पिनर, तो आप उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आपको। तो आई थिंक ओवरऑल जो जितना भी इनका पैकेज है ऑस्ट्रेलियन का, हमारे खिलाफ इन्होंने अटैक ज़रूर करना है। इन्होंने बॉलर को भी टारगेट करना है कि कौन से स्पिनर्स को, हमारे अमाद वसीम को आप देखिएगा, फिंच विल टेक अ चांस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। Lot of लेकिन mental game था। फातिमा, एक कल से डिबेट चल रही है
कि चूंकि इंडियन टीम होस्ट है, टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया, वो जीत को भूल नहीं पा रहे। तो मुश्ताक से ये पूछना चाहेंगे कि क्या इंडियन एडवांटेज लेके कोई ऐसी पिच बनाएंगे कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के जाल में फंसाने की कोशिश करें? आई थिंक मुश्ताक खुद ही ये आई थिंक दुबई की पिच जो है वो जितना मर्जी ये कर लें, हाँ घास ना छोड़ें। द एंड ऑफ द डे वहाँ पे जो पिच है वहाँ पे ज़रूर स्पिन भी होता है, ग्रिप होता है बॉल। इन्होंने हो सकता है ये क्वेश्चन अच्छा है इनका, मगर आई थिंक इंडिया बाहर हो गई है। आईसीसी विल सी दैट पाकिस्तान को अब आईसीसी और बाकी दूसरे लोग भी चाहेंगे कि पाकिस्तान ऑल द वे जाए। हमारे पाकिस्तान टीम को बहुत लोग पसंद करते हैं, पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है बिकॉज वी आर अ ब्रांड। हमारे क्रिकेटर्स की बहुत रिस्पेक्ट है दुनिया में। आई थिंक जो विकेट के बारे में बात की है, जो मर्जी विकेट बना लें एज लॉन्ग एज वो घास ना छोड़ें, जिस तरह नॉर्मल पिच है वो पिच सूट ठीक है। एंड सोहेल, यू नो जो बहुत सारे लोग बात करें, एक तरफ मैथ्यू हेडन है, एक तरफ जस्टिन लैंगर है, बेस्ट में आई मीन प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो होता है राइट, ऑफ कोर्स, मतलब बट व्हाट डू यू थिंक ही कैन ब्रिंग टू द टेबल? मैं मैथ्यू हेडन की बात कर रही हूँ, कंसीडरिंग आप ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर वैसे दोनों की फाइट करा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर। मुझे लगता है तो ज़्यादा हेडन डेफिनेटली जीत जाएंगे। देखिए हेडन क्या लेके आ सकते हैं, या आई एम श्योर वो लेके आ चुके होंगे। जो माइंड सेट है जो ऑस्ट्रेलिया, जो अभी ये बात कर रहे थे इंजी भाई भी और मुशी भाई भी, माइंड सेट की कि ऑजी माइंड सेट क्या है। अभी जब से लैंगर आए हैं तब से आप देखें कि थोड़ा सा वो स्लेजिंग वाला एलिमेंट उन्होंने कम उसको, क्योंकि रेप्यूट उनकी इतनी ज़्यादा वो इसको लेके ख़राब हो गई थी कि पूरी दुनिया में ये मशहूर था कि ये बहुत ज़्यादा स्लेजिंग करते हैं। तो अभी आपको थोड़ी कम नज़र आती होगी, बट आई एम श्योर जब इंजी भाई वगैरह खेलते थे, इवन मैंने भी 1-2 मैचेस जब खेले तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लेजिंग करते थे। और बेसिकली ये क्या, इनका एम यही होता है कि वो जो आप चाहते हैं ना कि कंसंट्रेशन, कंपोज जो होता है ना प्लेयर, उसको ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैथ्यू हेडन, आई एम श्योर कि मैं यही सोच रहा था कि वो जो ऑजी माइंड सेट है ना अटैकिंग, वो ज़रूर उसने अपना जो शेयर किया होगा, जो अपने प्लेइंग डेज में उसका माइंड सेट होता था, वो बैट्समैनों के साथ, पाकिस्तानी बैट्समैनों के साथ उसने लाजमी खेल दिया होगा। आखिरी दिन है पाकिस्तान टीम के, बस पाकिस्तान को चाहिए हेडफोन्स लगा के ट्रेनिंग करे। ये तो मुझे इंतजाम की एडवाइस की बात है, चलो वो ट्रेनिंग के वक्त भी तंग करेंगे। नहीं इतने जल्दी क्या हम अच्छा, वो कन्वर्ट ठीक है, कर सकते हैं? sorry, कन्वर्जन नहीं होती, वैसे मैं एक बात बता शेयर दूं, करना होता है, वो शेयर करेंगे। अब अगर ये ऑस्ट्रेलिया ने तंग करेंगे, बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग हमारा आईसीसी हम वर्ल्ड लोग बात टी20 करते हैं, स्पेशल मतलब शो। वो क्या हमारे शेयर लोग करेंगे, करते रहेंगे। कल हम आपको वापस मिलेंगे स्पोर्ट्स फ्लो में विद द बिग सेमीफाइनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।